एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख भी रहे हो, 2024 के लिए फॉर्म भरने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना और इन सभी चीज़ों को अभी से ही रेडी कर लो। अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आप सीयूईटी एग्जाम में रखोगे, चाहे आप पीजी के लिए भर रहे हो फॉर्म, यूजी के लिए फॉर्म भर रहे हो या किसी भी चीज़ के लिए आप फॉर्म भर रहे हो। ठीक है, मतलब जिस भी कोर्स के लिए आप फॉर्म भर रहे हो, कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि फॉर्म फिलिंग में कितने स्टेप्स हैं। बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। एक तो आपका रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट होगा, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और तीसरा आपको फी पे करना है। दैट्स इट। तो ये 3 चीज़ें आपको, मतलब ये 3 स्टेप में आपका फॉर्म भरा जाएगा। पहला तो होगा आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसमें आपको रजिस्टर कर लेना है। आप चाहो तो इन तीनों को 3 दिन में भी कर सकते हो, चाहो तो 1 दिन में भी कर सकते हो। डिपेंड्स कि आप कितना टाइम फॉर्म फिलिंग पे देना चाहते हो। 3 दिन में करोगे तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में वो 3 दिन रहेगा और 3 दिन आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए किसी एक दिन बैठना और बैठ के आराम से सारी फॉर्म को अच्छे से कंप्लीट भर लेना। अगर आप घर पे भर रहे हो तो भी, अगर आप किसी साइबर कैफे में भर रहे हो तो भी, कहीं पे भी जा रहे हो तो ये आप ध्यान रखोगे कि आप इन सभी चीज़ों को एक दिन में ही फिल करके कंप्लीट कर लो, ताकि आपका एक ही दिन जाए फॉर्म भरने में। और अगर आपके दिमाग में ये लोड चल रहा है कि फॉर्म भरना है फॉर्म भरना है, तो आप सारी चीज़ों को समझ के अच्छे से फॉर्म भर सकते हो। अब बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म भरते वक्त, चाहे आप पीजी के लिए भर रहे हो या यूजी के लिए भर रहे हो, डिपेंड्स। ठीक है, तो सबसे बेसिक, सबसे पहले हमारा जो आता है ना डॉक्यूमेंट का नंबर, वो आता है 10th का मार्कशीट। 10th का मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट, ये आपके पास होना चाहिए। स्कैन करके रख लो सारा कॉपी अभी से ही। ये जो भी मैं बता रही हूँ सभी को स्कैन करके एक जगह संभाल के रख लो, क्योंकि ये आपके काम आने वाला है आगे चल के। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे, उस समय भी, सिर्फ फॉर्म फिलिंग के समय ही ये आपका काम नहीं आता है। तो इस बात का ध्यान रखोगे। ठीक है, तो पहला हो गया डॉक्यूमेंट कौन सा, क्लास 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। दूसरा हो जाएगा आपका क्लास 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, अगर आप ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म भर रहे हो। अगर आप पास आउट हो तभी, अगर आप मान लो अभी आप 12th कर रहे हो और आपको फॉर्म भरनी है, तो ना ही आपके पास मार्कशीट होगा ना ही सर्टिफिकेट। ठीक है, यूजी वालों के लिए मैं बता रही हूँ ये बात। तो आपको क्या करना है कि आपको अपीयरिंग डालना है। वहाँ पे ऑप्शन होता है अपीयरिंग का, तो आप अपीयरिंग डालोगे और बस करोगे। बाकी जो बच रहे हैं पीजी वाले, तो मान लो आप भी, आपका बीएससी या बीए जो भी आप कर रहे हो, वो अगर आपका लास्ट ईयर है और आप फॉर्म भर रहे हो, तो अगर आपका अभी तक मार्कशीट नहीं आया है तो आप अपीयरिंग भरोगे। और उससे पहले आप 10th और 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, इसमें जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें मांग रहे हैं वो सारा आपको वहाँ पे फिल करना है। बेसिकली मार्क्स मांगते हैं तो आपको मार्क्स वहाँ पे फिल करना होगा। अपने पास रखना अपना सर्टिफिकेट, ताकि आप गलत ना भरो कुछ भी। फॉर्म में आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना। भले ही बाद में करेक्शन का आता है, लेकिन अगर आप एक ही बार में सही तरीके से फॉर्म भर लोगे तो आप टेंशन फ्री हो जाओगे। पढ़ने के लिए आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आपका उसका यूटिलाइजेशन कर पाओगे। अगर फॉर्म में गलती हो जाती है ना, तो बच्चों का सारा दिमाग वहीं लगा हुआ होता है कि पता नहीं क्या होगा, फॉर्म गलत हो गया, आप कैसे करेंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या चीज़ें होंगी। तो हड़बड़ी में फॉर्म नहीं भरना है। सबसे पहली बात, एकदम शांत होके आराम से फॉर्म भरने बैठोगे, ताकि आप इजीली सारी चीज़ों को सही तरीके से भर पाओ। कुछ भी गलत नहीं करोगे, ना ही नाम, ना ही पिता का नाम, ना माता का नाम, किसी चीज़ में गलती मत करना। बहुत आराम से भरना, टाइम ले के भरना। एक दिन पूरा डेडिकेट करो कि आज मुझे फॉर्म भरना है, और ये सारा काम आप आराम आराम से करोगे। अपना एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस वहाँ पे भरना। ठीक है, क्योंकि यही एड्रेस आप जिस भी कॉलेज में जाओगे वहाँ पे काम आएगा। वहाँ पे वो ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें ले लेते हैं। जो भी आपका डिटेल सीयूईटी में आप भरोगे ना, वो कॉलेज वाले अपने आप ले लेते हैं, तो वो आप सही तरीके से भरोगे। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें मैंने बता दी। इसके बाद सबसे ज़्यादा हमारा पहचान पत्र, जो कि है आधार कार्ड। तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि आधार का नंबर फॉर्म में लगता है, तो आधार नंबर आपके पास होना चाहिए फॉर्म भरते वक्त। प्लस जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे तो उस समय आप आधार कार्ड लेकर जाओगे, तो ये एक चीज़ है। इसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ध्यान देना, मैं बहुत ध्यान से ये बात कह रही हूँ। अपना पर्सनल ईमेल आईडी, अपना पर्सनल मोबाइल नंबर देना, जो आप एडमिशन तक गुम नहीं करने वाले हो। अगर गुम कर दोगे तो समझ लो एडमिशन भी गुम हो गया। ठीक है, क्योंकि कॉलेज से कम्युनिकेशन का या आपके यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन का, आप जो फॉर्म भर रहे हो सीयूईटी का, उनके वेबसाइट मतलब एनटीए से कम्युनिकेशन का आपके पास एक जरिया होना चाहिए, और वो जरिया होता है आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ठीक है, तो ईमेल आईडी और मोबाइल
मोबाइल नंबर आपके पास अपना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसका पासवर्ड आपको पता हो, जो आप अच्छे तरीके से आपने रखा हुआ है अपने पास, वो लॉन्ग टर्म तक आपके पास रहने वाला है। ऐसा नहीं कि बस फॉर्म भरने के लिए कुछ भी डाल दिया और फिर बात खत्म, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आगे चल के आपके काम आएगा। बहुत बार मैं ये बात बताती हूँ, बहुत सारे बच्चे ये गड़बड़ी करते हैं और बाद में मान लो ईमेल आईडी आपका वर्किंग नहीं है, आपने कुछ भी डाल दिया और वो वर्क नहीं कर रहा है, उसका पासवर्ड याद नहीं है, आप उसे रिकवर नहीं कर पा रहे हो, तो आई एम सॉरी, आपका एडमिशन फिर प्रॉब्लम में आ जाएगा। हो सकता है कि आपकी सारी डिटेल्स काउंसलिंग के बाद भेजी जाती हैं कि भैया फिजिकल वेरिफिकेशन का ये डेट है, क्लास की ये डेट है, बहुत सारी चीज़ें आती है, तो वो सब कुछ आपके ईमेल पे आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास अपना ईमेल आईडी होना चाहिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, ताकि आपसे कम्युनिकेट कर सके यूनिवर्सिटी जब भी आप एडमिशन लोगे तो। इसके बाद आपके पास रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड का रखो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, प्लस आपका फोटोग्राफ रिसेंट का होना चाहिए। कोई भी एक पासपोर्ट साइज फोटो रखो, साइज का कोई इशू नहीं है, एक अच्छी चीज़ है। प्लस सिग्नेचर, स्कैंड सिग्नेचर आपका होना चाहिए। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग कर रहे हो, जनरल नहीं हो, EWS, PWD या जो भी ST SC OBC जो भी हो, वो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए रिसेंट का। और एक चीज़ और ध्यान रखना, क्योंकि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आपके पास ये सारा सेंट्रल वाला होगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत सारा होता है ना कास्ट वाला जो सर्टिफिकेट होता है आपका, वो अपने स्टेट से बनवाया हुआ है, और कई यूनिवर्सिटी में बोलते हैं नहीं हम स्टेट वाला नहीं लेंगे, हम सेंट्रल वाला लेंगे, ठीक है। तो उस समय ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप वो सेंटर वाला रखोगे, स्टेट वालों से भी काम चल जाता है, बट किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखोगे कि जो भी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हो, उनके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आप जाके एक बार पढ़ लो कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंटर वाला मांग रहे हैं या स्टेट वाला मांग रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा आपका जो भी मतलब इतने सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। ग्रेजुएशन का अगर आप मान लो आपने गैप किया है, मतलब इस साल ड्रॉप किया है, तो ड्रॉपर्स के पास ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो ग्रेजुएशन वाला सारा चीज़ भी आपके पास होना चाहिए, वो भी आप अच्छे तरीके से भरोगे। तो बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स अभी रिक्वायर्ड है, अभी नहीं, इन सभी का एक काम करो, कॉपी निकाल लो और रख लो। काउंसलिंग के टाइम भी आपको यही सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। अगर आप अपना मेल रखते हो या डॉक कोई चीज़ रखते हो अपने मोबाइल में, अगर आपके पास लैपटॉप है, जनरली आप ऑनलाइन क्लासेस करते हो, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, तो आपके पास ये सब कुछ होता है, तो आप सबको स्कैन करा के एक पर्टिकुलर साइज में, जनरली 10 KB टू 200 300 KB के बीच का यही फॉर्म में भरा जाता है। जितने भी फॉर्म्स होंगे सभी में इतने ही KB के बीच का आता है, 10 टू 200 टू 300 KB। इसके बीच आप स्कैन करा के उसको एक पर्टिकुलर साइज में रख लो, ताकि जब आप ऑनलाइन काउंसलिंग कराओगे तो उस समय आपको दौड़ना भागना नहीं पड़ेगी, कहाँ से स्कैन कराएं, कहाँ से अपलोड कराएं, क्या चीज़ें करें, तो ये सब आप ध्यान रखोगे। होपफुली आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। अगर नहीं मिले हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, फेसबुक का, हर एक चीज़ का आप हमें कनेक्ट कर सकते हो वहाँ से। व्हाट्सएप पे अगर आप कनेक्टेड हो तो वहाँ से आप हमें सवाल पूछ सकते हो, जो भी इसके रिगार्डिंग होगा। फॉर्म भरने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो भी आप हमें बता सकते हैं। इसके अलावा हमारी पेड कोर्सेज है, हमारा एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, उस पर आप पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। सारे कोर्सेज के लिए अवेलेबल है सब कुछ वहाँ पे। प्लस मॉक अगर आप अलग से सिर्फ चाहते हो कि नहीं पढ़ाई तो मैं खुद कर लूँगा, मैं सिर्फ मॉक देना चाहता हूँ, तो आप मॉक भी अलग से ज्वाइन कर सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो आके, क्योंकि PG वाले आपके पास टाइम नहीं है। मार्च में एग्जाम होने वाला है, 2 मंथ आपके पास टाइम है। फरवरी तो वैसे भी निकल जाता है, जनवरी फरवरी वैलेंटाइन वीक ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, तो उस पर आपको फोकस नहीं करना है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। अगर आप चाह रहे हो कि इतने कम टाइम में आप खुद नहीं पढ़ सकते हो तो हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं हमसे, और जो भी क्वेरीज हो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट करके बताइए आपके और क्या सवाल हैं।